इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन जो अभी खटीमा में चल रहा है, इसके सेकेंड डे में मैं यहाँ पर हूँ। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर। सर अभी तक कितने हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ चुके हैं? 165। जी सर। ओके, मीन्स कल आज भी लोग आए। 165। तो कल तो पूरे दिन एक प्रोग्राम चला, और आज का क्या है? सेम प्रोग्राम वही है, उसमें आगे के जो साइंटिफिक प्रोग्राम है वो चल रहे हैं। वो चल रहे हैं। तो ये कब कंप्लीट होगा? ये 2:30 बजे के आसपास। ओके, 2:30 बजे का। थैंक यू। हाँ, ये कंप्लीट है। ये साइंटिफिक एजेंडा है। ये अभी प्रेजेंटेशन चल रही है ना? अच्छा, यहाँ पे कितनी फार्मा कंपनीज पहुँची हैं, इसका डिटेल मिलेगा? वो भी रजिस्ट्रेशन होंगे उनका भी 100 करीब। थैंक यू। है काउंटर है माइक्रो लैब का। अच्छा, ये माइक्रो लैब का है। ओके, रजिस्ट्रेशन काउंटर माइक्रो लैब। तो माइक्रो लैब का जो काउंटर है, आप तो रजिस्ट्रेशन में तो हेल्प कर रहे हैं ना? हाँ। हाँ, वही तो। आप डोलो 650। थैंक यू, थैंक यू। तो ये दूसरे काउंटर जो बने हैं, हमारे है उधर किट है, इधर रजिस्ट्रेशन है, दोनों। अच्छा, यहाँ स्पेस कम था, इसलिए दोनों तरफ किया है। थैंक यू। यहाँ पे अबाउट मोर देन 100 फार्मा कंपनीज ये पहुँची हैं। तो ये जो स्टॉल है, ये बायोटिक हेल्थ केयर का। तो ओके, तो सर नमस्कार सर। बायोटिक हेल्थ केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो मेन पर्पज़ यहाँ पर क्या रहता है ये स्टॉल लगाने का? IMA की इस प्रोग्राम को अटेंड करने का ये प्रोग्राम रहता है कि हमारी कंपनी का एक्सपोजर हो जी सर। मेडिकल फ्रेटर्निटी को। जी सर। और क्या कहते हैं, एक वाइड अप्रोच मिलती है हमें यहाँ पे, क्योंकि हम वैसे डॉक्टर्स को चैम्बर में कॉल करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अदर देन जो हम जिनको जाते हैं उसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं पहुँच पाते, वो लोग हमें यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी तक कई डॉक्टर्स आए होंगे, विजिट किए होंगे, जो भी टाइम मिला होगा। जी जी, तो आज भी करेंगे? आज भी करेंगे। तो ये जो अभी यहाँ पर आपने शोकेस किए प्रोडक्ट्स, जी जी, ये जो अभी तक आपके चल रहे हैं वही हैं या नए कर रहे हैं आप? नहीं वही है, वही है। लेकिन ऐसा है कि अब जो मैंने अभी मालूम किया था, 165 डॉक्टर्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है कल। जी जी। तो इतने डॉक्टर्स अलग अलग पूरे राज्य से आए हैं, तो एक साथ आपको मिल जा रहे हैं। जी, ये अच्छी बात है। अब वो अलग बात है कि हर पर्सन यहाँ पे विजिट करे ना करे, वो अलग लेकिन आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये सारी स्टॉल्स तो जो फार्मा कंपनीज हैं उनका ये मेन ये पर्पज़ है कि यहाँ पर हमारी जो उत्तराखंड में जितने भी डॉक्टर्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उसके मेंबर्स हैं। और तो ये जो 2 साल में इनका ये प्रोग्राम होता है, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और इस बार खटीमा में हुआ है। तो सर ये जो स्टॉल है कौन सी? अच्छा, ओके। क्योंकि बहुत सारे लिखे हैं ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ कंपनियां होती हैं सिस्टोन NCR 15। कुछ कंपनियां होती हैं जिनके जो है सिंगल स्पेशलिटी होती है, जैसे अच्छा। गायनी में कोर्स करते हैं, कुछ जो है ऑर्थो में करते हैं। जी। यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये ऑल स्पेशलिटी, सारी स्पेशलिटी, सभी सारी स्पेशलिटीज। स्पेशलिटी को है। जी। तो इसमें हमारी जो रेंज है वो सारी स्पेशलिटीज की रहती है। तो इसलिए आपने वो मैक्सिमम जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके, उनको डिस्प्ले कर रहे हैं। जो जैसे नए आने वाले होते हैं हम्म या जिनको डॉक्टर तक पहुँचाना है, यहाँ से थोड़ा जल्दी जाता है। हम्म हम्म, हम्म। तो वैसे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं डॉक्टर तक दवाओं की इन्फॉर्मेशन जाना। ये तो हम कॉन्फ्रेंस एक तो में अटेंड करते हैं। हाँ। ये तो यहाँ तक होगा, यहाँ हम अच्छे से मिल पाते हैं। बाकी जी। तो हमारा जो वर्क होता है, हम डॉक्टर हमारे टाइमिंग फिक्स होते हैं, वहाँ जी। मिलते हैं, वहाँ हम लिटरेचर के माध्यम से या फिर सैंपल के माध्यम से। रिजल्ट के माध्यम से हमारी यही वर्क होती है, रोज हमसे मिलना, उनको रिमाइंड कराना, ठीक। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो एक किसी पर्टिकुलर जो डिजीज़ पे जो रेमेडीज़ होती है, हाँ। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, हाँ, तो वो उसमें कितना वेरिएशंस रहता है डॉक्टर्स के कि जैसे एक डिजीज़ में कितनी तरह की दवाएं, फॉर एग्जांपल 10 तरह की दवाएं अवेलेबल हैं,
तो वो किसको प्रेफर करते हैं? डॉक्टर पहले क्या है, जैसे भी एक नॉर्मल ले लीजिए कि अगर बीपी का पेशेंट है जी सर। तो कोई भी डॉक्टर जो होते हैं पहले इनिशियल लेवल से शुरू करते हैं, जैसे टेल्मिशार्टेन हो गया या फिर मेटोप्रोलोल हो गया, ऐसे इनिशियल लेवल से शुरू करते हैं। फिर अगर वर्क नहीं कर पा रहा है या उसको उससे ज़्यादा की है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बॉडी सपोर्ट नहीं करती जी सर। तो फिर वो मॉलिक्यूल चेंज करते हैं धीरे धीरे करके होते हैं। अगर कम आ रहा है थोड़ा बहुत तो फिर वही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे होता है डिजीज़ पे वो थोड़ी रेजिस्टेंसी बढ़ती है या फिर बॉडी से ये होता है कि अभी और की ज़रूरत है तो फिर कॉम्बिनेशन वगैरह ऐड करके आगे चला। तो इसमें सारे ये लोग अपडेट रहते हैं? हाँ हाँ, कंपनी में रिसर्च वगैरह वाले प्रोग्राम हाँ। चलते रहते हैं, वो हमें भेजते हैं, हम वही डॉक्टर तक कन्वे करते हैं। इसीलिए कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि जो नई रिसर्च आई है उनको कैसे डॉक्टर्स अपनी चर्चा। वो इन्फॉर्मेशन अपडेट होते हैं। हो सकता है कहीं पर किसी दवा का हार्मफुल इफेक्ट भी दिखा हो तो उसको भी हटाना। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरे डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं अभी ये बेसिकली मैम अगर मैं बात करूँ डाबा जाइडस का काउंटर। ये जो जाइडस के यहाँ पे मेंबर आए हुए हैं इनके एग्जीक्यूटिव, वो जो इनिशियल वो है इसके इन डॉक्टर से बात करते हुए ऑल्सो है मैम मॉन्टेलिगो के साथ एम्ब्रोक्सोल भी है मैम। यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम उजाला सिग्नल्स काशीपुर। थैंक यू मैम। हमारे कुछ बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं जी सर। और वो कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यस सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। मानसी को भी बुलाया है? हाँ मानसी आ गई, मैंने उसको एक दो जगह मिला दिया और अभी अंदर बैठा रखा है। एक दो जगह खींच दी मैंने, अभी वो अंदर कॉन्फ्रेंस में बैठी है। मैंने कहा एक लेक्चर सुन रही है ना। हाँ तो उसके दोनों बच्चे आए हुए हैं और नमस्कार। और उसके बाद वो बाहर आएगी तो फिर मैं इंटरेक्ट कराता हूँ, फार्मा कंपनी से भी है। हाँ मैम, हाँ थैंक यू। कोई तो मैं वही बात कर रहा था। यस सर। तो बच्चे 2-3 तरह के प्रोजेक्ट हैं उनके। जी जी। इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ की लोकल कम्युनिटी के लेके। एक प्रोजेक्ट तो है सर, जो कोविड वाला जो पीरियड था तो उसमें कुछ हमारी सारी कम्युनिटी है तो ये अफेक्टेड नहीं हुई। मतलब कोई अभी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है कि कोई डेथ मीन्स कोविड से हुई है। और उनमें जितना भी RT-PCR टेस्ट कराए गए वो भी मोस्टली निगेटिव है। अच्छा। 2-3 लोग मुश्किल से पॉजिटिव है। तो बच्चे उसमें ये क्लू ढूंढ रहे हैं कि वो क्या रीज़न था, वो जो उसका कोई मेडिकल रीजन था, सोशियो कल्चरल रीजन था। ये बताइए आप किस जगह पर रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सर मॉर्निंग सर। यही खटीमा। सर बताएंगे। जी सर नमस्कार सर। सर बहुत अच्छे से क्लियर। अभी हमारा एक बच्चों के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है सर। तो यहाँ से मुश्किल से एक 1 किलोमीटर आगे पहेनिया गांव है एक। तो उसके क्लोज एकदम एक थारू विलेज है। तो थारू विलेज में जो बच्चे हैं वहाँ पर एक सर्वे किया उन्होंने और उनको अभी तक कोई भी कोविड केस नहीं वहाँ नहीं मिला पिछले 2 सालों में। कुछ लोगों की प्रॉब्लम हुई थी लेकिन उनकी और प्रॉब्लम थी। तो यदि हमने फिर और भी गांव से इस तरह से डेटा इकट्ठा किया तो कोई डॉक्यूमेंटेड केस थारू पीपुल में खटीमा के कोविड का नहीं आया। तो उन पे कोविड का क्या इम्पेक्ट हुआ इसको लेके काम कर रहे हैं। तो वो क्लू हम ढूंढ रहे हैं बच्चे उसमें कि कौन सा रीजन है कि वो कोविड से बचे रहे हैं। तो आपने किस आधार पे किया? हमने तो उनका हिस्ट्री के आधार पे किया, कोई उनका टेस्ट थोड़ा कंडक्ट किया होगा? नहीं देखिए, टेस्ट हम अभी कर भी नहीं सकते हैं, उसमें बहुत टाइम भी लगता है। उसके लिए हम पे सैंपल लेना और ये सब करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम उनका जो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, उनका फूड बिहेवियर, लाइफस्टाइल, इसी को लेके बात कर रहे हैं और किस तरह की वो मेडिसिन यूज़ करते हैं। देखो ओवरऑल
ओवरऑल जो कोविड के केसेस थे अर्बन एरिया में ज़्यादा थे। जी सर। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, उसका रीज़न जो मुझे समझ में आता है, जी सर। देखो जेनेटिक तो है ही है। जी सर। कई फैमिलीज़ में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा हुआ और उनमें मोर्टेलिटीज़ भी थी। जी सर। कई फैमिलीज़ में हुआ ही नहीं किसी को, और कई में हुआ तो उनके सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स में ही ख़त्म हुआ। जी सर। लेकिन क्यों शहरी इलाके में ज़्यादा क्यों हुआ, इसका कारण ये हो सकता है, एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी शहरी इलाकों में ज़्यादा होती है, और क्वालिटी ऑफ एयर ये सब चीज़ें भी गाँव के मुकाबले ख़राब होती है, तो एक वो भी कारण हो सकता है। सो मेरे ख्याल में तो अर्बनाइजेशन इसका साइड इफेक्ट है। लेकिन जब कोविड अपने पीक पे था और जब फॉल हो रहा था तब विलेजेस के एरियाज़ में भी दिख रहे गया। केसेस, लेकिन वो थे जो बिल्कुल शहर के आसपास क्लोज हैं। बाहर के जो बहुत डीप विलेजेस हैं उनमें केसेस नहीं गया। कम हुए या माइल्ड केसेस। तो मेरे ख्याल में लाइफस्टाइल और ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन जो है वो वही हो। पार्ट। थैंक यू सर। Immunity पे भी सर डिपेंड करता है हाँ हाँ maybe। हाँ हाँ इम्यूनिटी तो खैर है ही है, लेकिन सबको नहीं हुआ ना, एक ही फैमिली में सबको नहीं आ गए हम आ गए हैं आ गए। बाकी सर फॉगलिन सर थैंक यू सर। थैंक यू। अभी कुछ मेंबर्स पहुँचे नहीं हैं। माइक्रो लैब की बहुत माइक्रो लैब का मैंने ये देखा कि आपकी काफ़ी बड़ी स्टॉल है और बहुत सारे, मुझे कल शाम में आया था, लेट हो गया था, 8-10 मेंबर बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे आप, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके आए हैं आप यहाँ पे। हाँ, इसमें 8-10 डिवीजन का वो है सर। ओके। इनका डायग्नोस्टिक में है या थेरेपी में है जो आपके प्रोडक्ट हैं? सर थेरेपी में। थेरेपी में है ना। माइक्रो लैब से ऐसा लग रहा है कि डायग्नोस्टिक के प्रोडक्ट हो सकते हैं। सर डायग्नोस्टिक थेरेपी दोनों हैं। हाँ। तो कहाँ बेस्ड ये कंपनी है? सर बेंगलोर है। बेंगलोर। तो आप लोगों का यहाँ सेंटर किधर है, ऑफिस? हेड ऑफिस गाजियाबाद है। अभी आप कहाँ से आए? गाजियाबाद? नहीं, एक्चुअली हमारा खटीमा हेडक्वार्टर। अच्छा, मतलब हर टाउन में अपना एक। हाँ सर। कुछ रुद्रपुर हेडक्वार्टर से भी हैं, हल्द्वानी हेडक्वार्टर से। जी सर। खटीमा से ये पूरा एरिया चंपावत, लोहरा, पिथौरागढ़, पूरा मतलब उत्तराखंड का एरिया, कुमाऊँ का एरिया पूरा ही कवर कर रहे हैं। हैं। अच्छा, तो ये तो काफ़ी लोग आप लोग लगे हुए हैं इसमें। जी बॉस। बहुत सारी अलग अलग फील्ड से होंगे, कोई मैनेजमेंट, कोई सेल। तो यहाँ पर आपको कैसा लगा यहाँ बहुत अच्छा एक्सपोजर? बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक तो क्लाइमेट भी अच्छा है, जी जी। और आपको कल कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो सर। और खाना पीना थोड़ा लेट हो गया था? हाँ जल्दी सही हो गया। लेट टाइम से। ओके। तो हमारे मेन जो पर्पस था कि हमको यहाँ पर 165 डॉक्टर्स यहाँ पे पहुँचे पूरे राज्य से, तो कितने डॉक्टर्स आपकी स्टॉल तक विजिट किए हैं और प्रोडक्ट को डिस्कस किए? सभी लोगों ने। अच्छा, बहुत अच्छी, सारे बहुत अच्छी बात। मतलब मेन पर्पस तो यही है। जी जी। लगभग सारे डॉक्टर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अच्छा। और सभी लोग यहाँ पे आए हैं। अब उसमें भी कौन किस फील्ड का है, उसके इंटरेस्ट का है, तो उसने थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट किया होगा। जाहिर से। हाँ, तो एक तो मोड आप डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट करते हैं, और दूसरा आपके बहुत सारे पैम्पलेट और लिटरेचर होता है वो डॉक्टर तक जाता है। जी जी। और तीसरा ये इस तरह की गैदरिंग्स होती है। ओके। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे डॉक्टर लोग आपस में अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ना चीज़ों पे, तो आप लोगों का भी इस तरह का कोई फार्मा कंपनीज का भी इस तरह का कॉन्फ्रेंस होता है? ये मतलब इस तरह की मीटिंग वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं अपनी अपनी कंपनीज का? अपनी अपनी कंपनी। अच्छा अच्छा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे एक तरह की ड्रग है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस को लेके जैसे बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, तो उनके बीच में कोई ऐसी गैदरिंग इस तरह की होती है? एक्चुअली हमारी से जनरल रेंज है, एंटी कोल्ड है, एंटीपायरेटिक है, पीपीआई है, कफ सिरप है। ठीक। तो उससे हम लोग का वो अलग ही डिपार्टमेंट वो है सर। हाँ, वो अलग काम करता है। बहुत अच्छा लगा आपको। खटीमा में स्वागत है आपका। थैंक यू। और यहाँ की भी एक लोकल स्टॉल लगी है अभी, लास्ट उधर वाला जो रो है ना, जी जी। वहाँ एक लोकल स्टॉल लगी है, हैंडमेड वाले, तो उसको भी विजिट करिएगा। आपको लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ है तो उसको भी ले जाइएगा बच्चों के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अरिस्टो की लैब।